शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। जी आइए कल के प्रकरण को ही हम आगे बढ़ाते हैं। कल उच्चारण हमने कहाँ तक कर लिया था? 12 तक कर लिया था। 12 तक कर लिया था। तो इस अध्याय को एक बार पूर्ण कर लें। कोई भी साथी पढ़ लें, थोड़ा सा रह रहा है 17 तक करके फिर आरंभ करते हैं। भगवती जी आप कर लें। जी। ओम लघुत्वम् आरोग्यं लोलुपत्वं वर्णप्रसादं स्वसौष्ठवं च गन्धः शुभः मूत्रपुरीशम् अल्पं योग प्रवृत्तिं प्रथमां वदन्ति यथेव बिम्बं मदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्त्वसुधातुं तद्वात्मतत्त्वं रसमीक्ष्य देहि एकः कृतार्थो भवते वीतशोकाः यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवमुच्यते सर्वपाशै यो देवो अग्नौ यो अप्सु एक छूट गया। यो विश्वं भुवनमाः भगवती जी एक छूट गया। कौन सा? एको ह देव एको ह देव। ये अच्छा जी। एषो ह देवः प्रदेशो अनुसर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः पतङ्गजो पतङ्गजनास्तिष्ठति सर्वतोः मुखाः ओम यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनाम् अविवेश या ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। ओषधीषु यो वनस्पतिषु ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। जी सुंदर, बहुत सुंदर। मनुष्य जीवन के लिए, मनुष्य को दिशा देने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण की अभी चर्चा चल रही है। थोड़ा सा माइक बंद कर लें, इनका माइक ऑन है। जी।
तो जीवन की दिशा कैसी होनी चाहिए? जीवन का अनिवार्य अंग नित्य कर्म, ये संध्या वंदन आदि कर्म होते हैं। पंच महायज्ञों में प्रथम यज्ञ ब्रह्म यज्ञ है। उसको कैसे करना है, इसका उपदेश ऋषि हम मानवों की कल्याण हेतु बड़ी सूक्ष्मता से यहाँ पर इस विषय को रख रहे हैं। कल हमने ये प्रकरण देखा था कि किस प्रकार बैठे, किस स्थान में बैठे जो निवात हो, आंखों में कष्टप्रद न हो, ऐसा शुद्ध पवित्र स्थिर भूमि समान भूमि में, जहां पर जल का नाद निनाद करता हुआ सा होवे, उस जगह को चुने और वहां पर बैठ करके ध्यान साधना करे। परंतु वर्तमान समय में स्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। हम घनी आबादी वाली बस्तियों में रहते हैं, उन जनपदों में रहते हैं जहां पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। तो जहां भी शुद्ध पवित्र स्थान हो, वहां बैठ करके प्रयास करें कि ध्यान साधना का अभ्यास करें। इसमें दिशाओं का दोष या दिशाओं के संदर्भ में कि किस दिशा में करके बैठे, तो सामान्यतः नियम है कि पूर्व दिशा में प्रातः काल पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे, सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठे। दयानंद सरस्वती इसमें एक और विकल्प लिखते हैं कि जिधर से शुद्ध हवा आ रही हो उस ओर मुख करके बैठे। तो जो हमारे लिए अनुकूल हैं, उन परिस्थितियों में भी बैठ करके ध्यान साधना का अभ्यास किया जा सकता है। अब ये बहुत गंभीर ऋषि ने स्टेप बाय स्टेप जो चिंतन किया, जो दर्शन किया, उस पक्ष को हमारे सामने रखा है। 11वें श्लोक को देखते हैं तो निहार धूमार का नीला नलाना खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपाणि पुरः सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगी। साधक जब साधना में बैठने लग जाता है, निरंतर अभ्यास करता है, प्राणायाम के द्वारा वायु को रोकना, स्तंभन करना, निरोध करना, बाहर ही छोड़ देना, तो जब स्तंभक पूरक और कुंभक इत्यादि, रेचक कुंभक पूरक इत्यादि के द्वारा वह अंतः जब श्वास को रोका तो अंतर ही रोक लेता है, और बाहर छोड़ता है तो बाहर ही रोकने का जब अभ्यास बना लेता है, मूलाधार पर ध्यान टिका लेता है, मूलाधार को साध लेता है, तो कहा उसकी स्थितियां क्रमशः कैसी बनती हैं। निहार धूमार का नीला नलाना, कहा परम प्रकाश देखने से पूर्व साधक क्रमशः इन स्थितियों से गुजरता है। हम जब आंखों को बंद करते हैं तो हमें अंधकार आंखों के बीच में दिखाई देता है।
आंखें बंद हो गई तो केवल अंधकार दिखाई देता है। तो कहा नहीं, इस अंधकार से आगे बढ़कर के पहले हल्का सा कुहासा सा कोहरा हमने देखा है। तो कुहासा की स्थिति बनती है, ऐसा लगता है आंखों के सामने कुछ कोहरा कोहरा जैसा दृश्य धुंधला सा दिखाई दे रहा है। बंद आंखों में भी हम अंतः दृष्टि से दर्शन कर रहे होते हैं। तो कहा वो पहले कुहासा सा दर्शन होता है, फिर वो धुएं के समान दिखाई देता है, और उसके बाद अर्क अनिल अनल सूर्य का प्रकाश, अनिल वायु का सामर्थ्य, और अनंतर अग्नि का तेजह तत्व दिखाई देता है। इतना देखने के उपरांत कहा खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम। संभवतः इस वाले को हम पहले लगाएं तो भी फिर निहार धूम इत्यादि नहीं बनता है ना। तो अच्छा, तो कहा कि एक बार ये थोड़ा सा समझने का है, एक कि जो स्थितियां जो बताई जा रही हैं, जब सूर्य को पहले साध लेगा, वायु और अग्नि को पहले साध लेता है, तो जुगनू की जो प्रकाश है वो तो बहुत स्वल्प होता है। तो जुगनू का प्रकाश उसके पश्चात साधने का जो या दिखाई देने का जो यहाँ पर कथन हम देख रहे हैं, वो थोड़ा सा विचारणीय है ना। तो जुगनू, बिजली और स्फटिक का जो शीतलता और प्रकाश है, स्फटिक पत्थर बहुत ज्यादा श्वेत तो नहीं होता, श्वेत होता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है, परंतु बहुत शीतल होता है स्फटिक। तो स्फटिक के समान मणि और चंद्रमा के समान इन रूपों वाला होता हुआ पुरः सराणी ब्रह्मणि जो ब्रह्म है उसके तेज को देखने से पहले इन तेज को देखने का सामर्थ्य साधक इनको साधने का अभ्यास करता है। इन तेज को धारण करने का सामर्थ्य रखता है। तो कहा जो निहार है, धूम है, फिर जुगनू का हम उसका प्रसंग यदि लगाएं तो जुगनू का प्रकाश है, विद्युत की जो चमक है उतना तेज, मध्यम मध्यम चमकने वाला बहुत तेज वाला प्रकाश होता है। साधक उसको जब थाम लेता है, स्फटिक के प्रकाश जितनी उसकी फिर उसके अंदर वो शीतलता आ जाती है, उतना धैर्य आ जाता है। और फिर चंद्रमा, इसी प्रकार फिर सूर्य, वायु, अनल, या क्रमशः लगा लें तो अनिल नहीं अनल, अनिल और
फिर सूर्य के प्रकाश को सामर्थ्य धारण करने का वो सामर्थ्य अपने अंदर ले आता है, और उसके पश्चात ब्रह्म तेज के प्रकाश को वह दर्शन करता है। तो कहा कि ब्रह्मणि अभिव्यक्ति कराणी योगी। अनंतर उसको इन पहले ये दिखने वाले प्रकाशों के अनंतर उसको ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला तेज उसको प्रकट होता है योग वृत्ति में, जब योग की अवस्था में होता है। अर्थात योग दर्शन की भाषा में कहें तो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति में जब वो पहुंचता है, संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात की स्थिति। यहां तो श्लोक के माध्यम से हमने बड़ी सधे हुए शब्दों में ऋषि ने हमको वो स्थितियों का दर्शन कराया, परंतु इसके बीच की जो साधना का क्रम है, उसमें किन किन को साधना है, यम नियम इत्यादि सबको साधना है, कैसे चित्त भूमि को बनाना है, वो सब की चर्चा विस्तार से योग दर्शन में प्राप्त होती है। तो वो चित्त भूमियों का क्रमशः ये स्तर है कि ये स्तर साधक इस प्रकार देखता हुआ आगे बढ़ता है। तो अपने आप में बहुत सुंदर, बहुत गंभीर रहस्य को लिए हुए ये वचन है। आगे देखते हैं। पृथिव्यप तेजो अनिलखी समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्। पृथ्वी, अप, तेज, अनिल, आकाश, वायु और आकाश, इन जो पंच महाभूत है, इनसे ऊपर उठ जाने पर तो पंच महाभूत के जो विषय हैं, क्या कहना चाहते हैं कि पंच महाभूत के जो विषय हैं उनसे ऊपर उठ जाने पर, ओहो आगे नहीं बढ़ा, हाँ, तो इन विषयों से जब ऊपर उठ जाता है, पंचात्म के योग गुणे प्रवृत्ति, इन 5 प्रकार की पंच महाभूतों से ऊपर उठने पर, और योग गुण जो चित्त वृत्तियों का निरोध करके वो ब्रह्म सत्ता के साथ एकाकार करके प्रवृत्त होने पर, जब साधक उसमें प्रवृत्त होता है तो कहा न तस्य रोगः, उसके पास रोग नहीं आते, समस्त रोगों का निवारण हो जाता है। और ये बात पहले हम अन्य उपनिषदों में कठोपनिषद में पढ़ आए हैं, जहां पर प्राणायाम की विशेषता के साथ इस बात को कहा गया था। और मैंने इस संदर्भ में मनुस्मृति का श्लोक आपके साथ का आख्यान किया था। दह्यन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः दह्यते ध्यायमानानां तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्। तो जितने भी इंद्रिय के दोष हैं,
रोग हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। न उसको जरा बुढ़ापा आता है, न मृत्यु आती है। अर्थात मृत्यु एक बार तो जीवन में प्राप्त होनी है, परंतु इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मृत्यु प्राप्त नहीं होगी, वो शरीर के साथ अमर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी भाव नहीं है। अपितु इसका भाव है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु हो, वो रोगों से ग्रसित नहीं होता, बुढ़ापा से त्रस्त नहीं होता और बार बार मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ता, मृत्यु को नहीं प्राप्त होता। वो किसको प्राप्त होता है? साक्षात मोक्ष को सिद्ध करता है। तो मोक्ष को प्राप्त करता है जब शरीर छोड़ता है, तो परिनिर्वाण होता है उसका। तो मृत्यु को प्राप्त नहीं करता, अपितु मोक्ष को प्राप्त करता है, ये कहने का यहाँ भाव है। क्योंकि मृत्यु साकांक्ष पद है, सापेक्ष शब्द है। जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म होता है, ये अवश्य होता है। हाँ, तो ये साकांक्ष शब्द है, द्वंद्व शब्द है। जैसे हम कहते हैं राग है तो द्वेष निश्चय से होगा, दिन है तो रात्रि निश्चय से होगी, और रात्रि है तो दिन निश्चय से होगा। वैसे ही मृत्यु है तो जन्म निश्चय से होगा। प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, इस प्रकार जो योग की अग्नि में प्राप्त हुए शरीर को जो इस प्रकार तपा लेता है, वह सभी प्रकार के रोगों से, जो शरीर इंद्रियों का क्षीण होना है, जब विषयों में फंसी नहीं तो इंद्रियां समृद्ध रही, अतः जरा से और मृत्यु से साधक रहित हो जाता है, उससे युक्त नहीं होता। आगे कहा लघुत्वम आरोग्यम अलोलुपत्वम। जो साधक अपने शरीर को योगाग्निमय बना लेता है, योग की अग्नि से तपा लेता है, जिसका अंग अंग योग की अग्नि से कुंदन हो जाता है, रोम रोम योग की अग्नि से स्पंदित हो जाता है, वह साधक लघुत्व हो जाता है, उसका शरीर बहुत हल्का हो जाता है। क्योंकि सत्व कैसा होता है? लघु गुण वाला होता है। अभी हम सांख्य दर्शन के तत्वों की चर्चा करके आए हैं, वहां पर सत्वम प्रकाशकम लघु प्रकाशकम इष्टम, ऐसा कारिका में आता है कि सत्व कैसा होता है? प्रकाशक होता है और लघु होता है, बहुत हल्का हो जाता है शरीर। आप सांख्य कारिका को निकाल करके एक बार दोबारा देख सकते हैं, वहां पर मैंने पहले चर्चा की थी इस विषय की। तो सत्व कैसा होता है? लघु और प्रकाश वाला होता है। पीडीएफ भी हमने डाली थी इसकी समूह में, तो एक बार निकाल करके एक बार निकाल करके तीनों का गुण देख लेंगे। सत्व किस प्रकार है, रजह किस प्रकार है, क्रियाशीलम है ना, और चंचलम, उसी प्रकार तमह किस प्रकार का है, गौरवम। तो वो एक बार आप निकाल करके वो कारिका देखेंगे तो भाव इसके साथ समृद्ध होगा। तो लघुत्व हो जाता है शरीर, क्योंकि वह योगाग्नि से अपने शरीर को तपा लेता है। आरोग्यम, आरोग्य से युक्त हो जाता है। अलोलुपत्वम, लोलुपता, किसी भी प्रकार का लालसाएं, लोलुपता नहीं रहती, ऐषणाएं नहीं रहती। वर्ण प्रसादम, शरीर का रंग निखर जाता है, अंग अंग से दीप्ति बरसने लगती है। वाव। वर्ण प्रसादम, स्वर सौष्ठवम, और वाणी में सौष्ठव आ जाता है, वाणी सध जाती है, कुछ भी व्यर्थ शब्द नहीं निकालती। जैसे हम लोग अपनी वाणी से का नियंत्रण खो बैठते हैं और कुछ भी अपशब्द भी कह जाते हैं। तो जब वाणी में संयमन आ जाता है तो दुष्ट शब्द या अपशब्द वाणी
नहीं उच्चरित करती। गंधः, उसके शरीर से सुंदर सुगंध निकलने लगती है, सुंदर गंध आने लगती है। शुभः, और वो शुभ अच्छे जो सुंदर सुंदर शुभ गंध उसके शरीर से निकलती है। जो समीप में बैठता है वो उसके तेज से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। इतना तेजस्वी सुंदर सुगंध वाला उसका शरीर होता है। और कहा मूत्र पोरीशम अल्पम, जो शरीर में स्वेद इत्यादि या जो मूत्र पुरीश इत्यादि जो भी मल है, जिस प्रकार के भी ना, जो भी हमारे जो ये द्वार हैं, 9 द्वार है ना शरीर में, तो 9 द्वारों से निकलने वाले जो मल हैं, वो समस्त मल और पुरीश, वो सभी मल मूत्र अल्पम, बहुत थोड़े हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। योग प्रवृत्ति प्रथमाम वदंती, जो इस प्रकार योग की प्रवृत्ति में माने योग में अपने शरीर को कुंदन बना देता है, तपा देता है योगाग्नि में, वो इस प्रकार की महिमाओं से युक्त हो जाता है। यथैव बिंबम हृदयोपलिप्तं तेजोमयं भ्राजते तत्सुधौतं तद्वात्मतत्त्वं प्रसमीक्ष्यते हि एकः कृतार्थो भवते वेतशोकः। ओहो, बहुत उत्तम बात कह रहे हैं। यथैव बिंबम, जैसे कोई बिंब है, बहुत चमकीली वस्तु है, परंतु वो सब ओर से मिट्टी से उपलिप्त हो जाए, मिट्टी से ढक जाए, तो कह रहे हैं कि जैसे बहुत बिंब प्रतिबिंबित होने वाली कोई ट्रांसपेरेंट बहुत चमकदार कोई वस्तु है, जो मिट्टी से सब ओर से ढक गई है, उसको उसकी तेजोमयम तत्सुधौतम, जब उसकी मिट्टी हटा दी जाए तो उसका तेज चमकने लग जाता है। सुधौतम, भली प्रकार जब उसको धो दे, जो मिट्टी से ढका हुआ था, सुधौतम, भली प्रकार धोने के पश्चात, शुद्धिकरण करने के पश्चात वो वैसे ही चमकने लगती है, उसका तेज पुनः दीप्त हो जाता है। तद वो आत्म तत्व प्रसमीक्षते ही, वैसे ही जो ये जो विषय हैं, विकार हैं, ये मिट्टी ऐसे चिपकी हुई है इसके साथ, आत्मा के साथ, आत्म तत्व के साथ, इसको यदि धो दिया जाए, इससे प्राणायाम के द्वारा और ध्यान के अभ्यास के द्वारा, माने योगाग्नि के द्वारा यदि इसको धो दिया जाए, तो वो एक जो आत्म तत्व है, एकः कृतार्थः भवति, एक आत्मा, एक जीवात्मा। ये नहीं कह रहे कि आत्मा अंश है ब्रह्म का, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा कि वो एकः कृतार्थः भवति, वो एक कृतार्थ हो जाता है। वीतशोकः, और वो एक कृतकृत्य होने वाला, उसका शोक नष्ट हो जाता है। ऐसा हमने ईशोपनिषद में पढ़ा था, आप पलट करके इसको देख सकते हैं। तस्य को मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः, अनुपश्यतः, एकत्वम् अनुपश्यतः। यही बात, उसी बात का सार निकाल करके यहाँ पर ऋषि रख रहे हैं।
तो कठोपनिषद को भी पलट करके आज देख लीजिए और ईशोपनिषद को भी पलट करके देखिए कि पूरा मंत्र क्या है और मंत्र क्या कह रहा है, तो ये भाव स्पष्ट हो पाएगा। तो वो शोक और उससे रहित हो जाता है और वह एक कृतकृत्य हो जाता है। ऐसा भाव जो वेद का था वही भाव यहाँ पर कहा जा रहा है। एषः ह देवः नहीं, इससे पहले एक और है। 15वां वाला यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत् अजं ध्रुवं सर्वतत्त्वैर्विशुद्धं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। कहा यदा जब आत्म तत्वेन आत्म तत्व से आत्म भाव से आत्म तत्व के द्वारा जो आत्मा है उसके द्वारा जब तो वो ब्रह्म तत्व को दीपोपमेन, दीपक की उपमा के समान कह रहे हैं, दीपक के समान यह युक्तः प्रपश्यित, युक्त होकर के, किससे? योग साधना से युक्त होकर के उसको साक्षात्कार करता है। जब अपनी आत्मा को ब्रह्म तत्व के साथ, दो तत्व बता रहे हैं, देखिए ध्यान देने योग्य है, एक है आत्म तत्व, दूसरा है ब्रह्म तत्व, है ना। तो दोनों को बड़ा स्पष्टता के साथ अलग करते हैं, इसलिए कहीं हौच पौच नहीं है, कहीं घालमेल नहीं करना। तो इसीलिए कहा कि आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व, तो अपने आत्म तत्व को साधन बना करके साध्य जो ब्रह्म तत्व है उसको साधता है। आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को जब साधता है तो वो दीपक के समान योग साधना से जब युक्त होता है, साक्षात्कार करता है, स्वयं को दीपक बना करके जब वो ब्रह्म तत्व के साथ समर्पित होता है तो वह तेल बाती के समान, कितना तेल जल रहा है, कितनी बाती जल रही है, ये पृथक पृथक बोध नहीं होता, उनमें पृथक पृथक भाव नहीं होता। तेल और ज्योति एकाकार होकर के, तेल और दीप्ति एकाकार होकर के प्रकाशित होते हैं, प्रकाश फैलाते हैं। वैसे ही ब्रह्म तत्व और आत्म तत्व मिलकर के प्रकाशित होने लगते हैं। अब उसमें फिर अंतर करना संभव नहीं होता कि कितना ब्रह्म तत्व है, कितना आत्म तत्व है। यही भाव है एकाकार का। फिर उन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। आत्म तत्व कहाँ है, ब्रह्म तत्व कहाँ है? वो तो एक होकर के दीपक और बाती के समान, तेल और बाती के समान वो एकाकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के बाद अजम, वो अज हो जाता है, मृत्यु से तर जाता है, अमृत को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा अजम, अज हो जाता है, ध्रुवम, ध्रुव हो जाता है, नित्य हो जाता है, शाश्वत हो जाता है, सर्व तत्वैर विशुद्धम, सभी पदार्थों से विशुद्ध हो जाता है, सबसे अलिप्त हो जाता है, सबसे अकाम हो जाता है, सबसे असंग हो जाता है, और सर्वपाशैः देवं मुच्यते, वह सभी पाशों से मुक्त होकर के देव को प्राप्त करता है, या
ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है, सबसे पृथक होकर के, सभी पाशों से मुक्त होकर के देव की शरण को प्राप्त कर लेता है। ठीक है। एषः ह देवः, ये जो देव है, जिस देव को वो प्राप्त करता है, उस देव की महिमा गरिमा भी एक दो श्लोकों के माध्यम से, वो देव कितना विशाल है, वो देव कहाँ है, उसकी गरिमा को भी ऋषि बताना नहीं भूलते। आत्म तत्व को तो बता दिया कि वो देवत्व को प्राप्त करता है, और देवत्व कैसा है तो कहा कि वो जो देव है वो प्रदिशः, दिशाओं में ही नहीं अपितु अवांतर दिशाओं में भी, दिशाओं उपदिशाओं सभी में वो व्याप्त है। अनुगतः, सब में पीछे से गया हुआ है, जो दिशाएं थी उनके अंदर अनुगत हो रहा है, सब में व्याप्त हो रहा है। सर्वाः पूर्वोह जातः, वो पहले ही जो विद्यमान है, विद्यमान था, पहले जो उत्पन्न हुआ था। स उ गर्भे अंतः, वो जगत के गर्भ में भी विद्यमान है, माने जो सृष्टि से पूर्व विद्यमान था। स उ पूर्वे जातः, जो पहले विद्यमान था, अर्थात जगत सृष्टि की रचना से पहले था। सृष्टि बनाने के पश्चात सृष्टि के अंदर वो व्याप्त हो गया। और स एव जातः स जनिष्यमाणः, कहा जो भविष्य है उसमें भी वही रहेगा। प्रत्यंजनान तिष्ठति सर्वतोमुखः, वह प्रति व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ वह सब मुखों वाला, प्रत्यंगमुखो प्रत्यंजनास्तिष्ठति सर्वतोमुखः, सर्वमुख वाला, जिसके मुख सब ओर हैं, वो प्रति व्यक्ति में बैठा हुआ वह ब्रह्म तत्व है। ये यजुर्वेद के 32वें अध्याय का ये मंत्र है, जिसका यहां पर पाठ किया जा रहा है। यो देवः अग्नौ यह अप्सु यो विश्वं भुवनम् आविवेश, य ओषधीषु यह वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः। कहा जो देव अग्नि में विद्यमान है, जो पृथ्वी का देवता अग्नि है उसमें विद्यमान है, जलों में विद्यमान है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में, भुवन में अर्थात लोक लोकांतरों में आविवेश बैठा हुआ है, गया हुआ है। उसमें विद्यमान है। या औषधीषु, जो औषधियों में, जो वनस्पतियों में विद्यमान है। औषधियां और वनस्पतियां कहाँ भिन्न भिन्न होती हैं, ये बड़ा सुंदर शब्दों में मनुस्मृति में दोनों ही कहे गए हैं। औषधि कौन है और वनस्पतियां कौन है। तो संभवतः मनुस्मृति के 2वें अध्याय में ये वर्णन है। तो यदि किन्हीं के पास मनुस्मृति है तो 2वें अध्याय से वो फोटो खींच करके आप समूह में अवश्य डाल देंगे, नहीं है तो मैं देख लूंगी, मैं डाल दूंगी। तो औषधियों में भी वही विद्यमान है, वनस्पतियों में भी वही विद्यमान है। उस परम देव के लिए, जिस देव को साधक प्राप्त कर लेता है, उस परम देव के लिए हमारा नमस्कार, नमो नमः, बारंबार नमस्कार। देवाय नमो नमः। तो सर्वेभ्यो नमो नमः जो पद हम प्रयोग करते हैं
वो न कहीं हमने वेदों की शैली से, वेदों से या व्याख्यान ग्रंथों से ग्रहण किया। अतः यहाँ पर बारंबार नमस्कार उस पर ब्रह्म के लिए समर्पित करते हुए इस अध्याय को हम पूर्ण करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप कुछ जी महोदय। जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। आपका अनुशीलन इस ज्ञान को बढ़ाएगा। अतः आपका कोई विमर्श है तो रखें।